हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? क्या आप सभी लोग ठीक हैं? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारा सुंदर सा चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला पिछले टर्न की भांति, यानी कि पिछले टॉपिक में जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए थे उसी की तरह मैं आज फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं केमिस्ट्री के, और वो चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, उससे छांट के लाए हैं। तो आइए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो ये चार विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 रदरफोर्ड, नंबर 2 जॉन डाल्टन, नंबर 3 थॉमसन तथा नंबर 4 नील्स बोर। देखिए, सबसे पहले तो हमारे भारतीय दार्शनिक कणाद आए थे। उन्होंने बताया था कि जो परमाणु या कण जो होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी, इस पर कोई प्रयोग नहीं किया था, यानी कि कहने तक सीमित रह गई थी। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक जॉन डाल्टन आए थे, जिन्होंने बताया था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है, यानी कि उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये जॉन डाल्टन ने कहा था। तो विकल्प नंबर कौन सा हमारा सही होगा बच्चों? यानी कि बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। इस पर आप टिक कर लीजिए। ये बी ऑप्शन है, जॉन डाल्टन। तो क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, यानी कि कितना होता है परमाणु के नाभिक का आकार, ये हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इसमें विकल्प नंबर ए में दिया है 10⁻⁵ मीटर, बी में दिया है 10⁻⁹ मीटर, सी में दिया है 10⁻⁻10 मीटर और डी में दिया है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसमें सही ऑप्शन बच्चों है वो डी ऑप्शन है, यानी कि लर्न करना पड़ेगा 10⁻⁻15 मीटर, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि निम्न में कौन एक अस्थाई कण है? निम्न में कौन एक अस्थाई कण है? तो अस्थाई कण का मतलब क्या है? यानी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन कुछ परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी समान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हमेशा ही समान रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होती रहेगी, अपरिवर्तित होगी, बदलती रहेगी, यानी कि मोर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से अधिक भी होगी। तो इसीलिए न्यूट्रॉन को इसमें कहा गया है अस्थाई कण। तो ऑप्शन देखेंगे हम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है इलेक्ट्रॉन, बी में दिया है प्रोटॉन और सी में दिया है न्यूट्रॉन और डी में दिया है सभी। क्या सभी हैं? नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होगा हमारा वो अनस्टेबल पार्टिकल होगा, यानी कि अस्थाई कण। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो देखिए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि परमाणुवीय नाभिक, यानी कि परमाणु में जो नाभिक होता है उसकी खोज किसने की थी? तो देखिए,
शुरू में परमाणु सिद्धांत जो देने आए थे, परमाणु मॉडल देने आए थे, वो सबसे पहले हमारे महान वैज्ञानिक कौन थे? जे थॉमसन थे, यानी कि थॉमसन साहब थे। बट उसके बाद यानी कि थॉमसन ने परमाणु की सही तरीके से व्याख्या न कर पाने से असफल हो गए थे। तो दूसरे वैज्ञानिक हमारे रदरफोर्ड आए थे। तो रदरफोर्ड ने बताया था, इन्होंने सिर्फ, थॉमसन ने इतना बताया था कि परमाणु में यानी कि धनायन भाग संपूर्ण परमाणु के भाग में निहित होता है, जबकि ऋणायन जो होते हैं वो धनायन में धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो लेकिन रदरफोर्ड आए थे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बात पर हम सहमत नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, धनायन तथा ऋणायन। तो इन्होंने बताया था धनायन पार्ट होता है वो बीचों बीच में होता है, उसी को इन्होंने परमाणुवीय नाभिक कह दिया था, नाभिक बताया था। उसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, जो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहते हैं, ये बात रदरफोर्ड ने भी नहीं बता पाई थी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहते हैं नाभिक के चारों ओर। तो रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो परमाणु विद्युतता होते हैं। परमाणु विद्युतता होते हैं यानी कि परमाणु विद्युत में कैसे होते हैं, इन पर ऑप्शन दिए गए हैं कि धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके ऊपर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है। उसी तरीके से बताया गया है कि परमाणु विद्युतता होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनात्मक रूप से होते हैं या ऋणात्मक रूप से होते हैं या उदासीन रूप से होते हैं या कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसीलिए कैसा होगा, यानी कि उदासीन होगा। तो परमाणु कैसा होता है? उदासीन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उदासीन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 लेके आए हैं। एक परमाणु में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, यानी कि आपस में समान नहीं हो सकती हैं। आपस में यानी कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान, दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपस में समान नहीं हो सकते हैं। यह नियम किसने दिया था? यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है किसी भी परमाणु में, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते हैं। ये नियम किसी ने दिया था? किसने दिया था भाई? हमारे हुंड साहब ने दिया था, या पाउली ने दिया था, फैराडे ने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था। तो यह नियम बच्चों पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है, यानी कि उसका ये नियम ही लिखा है। पाउली अपवर्जन के अनुसार किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपस में समान नहीं हो सकते। अगर किसी दो तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान भी होंगे तो चौथी का अवश्य ही भिन्न होगा। ये पाउली का अपवर्जन नियम है, तो पाउली ने ये नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी होगा। कौन सा होगा? बी, नोट करिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन उठ के आया है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 18। तो बाह्यतम कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 रह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर, ऑप्शन नंबर सी।
तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि हम यानी कि इसमें कह रहा है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं यानी कि कोई भी परमाणु तभी स्थायी होगा जब, या वो ही रिएक्ट नहीं करेगा जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में होते हैं, जब वो यानी कि उन कक्षाओं में होते हैं या उन परमाणुओं में होते हैं जो अक्रिय गैस होते हैं, या फिर कोई आयन है उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि वो स्थायी होना चाहता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने रह सकते हैं बाह्यतम कक्षा में, तो 8, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑप्शन में दिया गया है सोडियम एंड नियॉन। फर्स्ट ऑप्शन ए है, तो उसमें दिया गया है सोडियम एंड नियॉन, नियॉन एंड सोडियम। फिर तीसरे ऑप्शन में दिया गया है नियॉन एंड फ्लोरीन। डी ऑप्शन में दिया गया है सोडियम आयन, सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज है, तो सोडियम आयन एंड फ्लोरीन। देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करके देख लीजिए, 2 2 4 और 6 10। तो 10 परमाणु क्रमांक होता है नियॉन का, 10 परमाणु क्रमांक होता है नियॉन का। तो उसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। ठीक है, यानी कि लेकिन इसमें नियॉन के साथ अन्य भी परमाणु या आयन दिए गए हैं, तत्व दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर नियॉन के साथ फ्लोरीन, बट फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो ए तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन, ए वाला, जहां जहां फ्लोरीन है वो ऑप्शन गलत हो गया, तो ये वाला गलत हो गया दोनों। अब बचे ए वाले, तो नियॉन यहां है, नियॉन यहां है, दोनों जगह नियॉन है, बट अब सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो होता है 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 3s1 होता है। तो 3s1 होता है, तो 3s1 है नहीं यहां पर, तो यानी कि सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ए वाला भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब कम हो जाएगा तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो उसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा किसका, सोडियम आयन का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, बी होगा। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 13 एल्यूमिनियम 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है इसका। तो देखिए